नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। ये ग्रहण चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से लगेगा। कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनने से ये ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में लगता है और भारत में भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:23 पर लगेगा और दोपहर 3:13 पर समाप्त होगा। इसका पीक टाइम भारतीय समय के अनुसार बाद दोपहर 12:45 पर रहेगा। इस ग्रहण का विशेष प्रभाव अमेरिका, फ्रांस और रूस पर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव ग्रहण से 1 महीने तक रहता है और किसी भी जगह पर यह ग्रहण दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, आपकी राशि पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही है और देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे सूतक काल, चंद्र ग्रहण के समय रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर इस ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना होगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, जिन स्थानों पर यह ग्रहण दिखेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी प्रातः 1:23 से सूतक काल लग जाएगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को
शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और चंद्रमा का गोचर 25 मार्च को चंद्रग्रहण के दिन आपकी कुंडली के धन के भाव में होगा। शुक्र राहु अष्टम भाव में और गुरु का गोचर भाग्य के भाव में है। धन के भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्रमा पीड़ित होंगे और चंद्रमा आपका मन है। तो 25 मार्च को आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा। मन आपका अशांत रहेगा, बिला वजह मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, ये सब स्थिति बन सकती है। चूँकि दूसरा भाव वाणी का होता है, वाणी खराब हो सकती है, तो बोलने में बहुत सावधानी बरतें। परिवार के लोगों के साथ बिला वजह की कटुता या तनाव की स्थिति भी बन सकती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 25 मार्च को चंद्रग्रहण के समय भूल करके भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। पैसे के संबंध में कोई फैसला मत लीजिएगा। किसी तरह का कोई निवेश मत कीजिएगा। धन का लेन देन करने से बच करके रहिएगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। चूँकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, चंद्रमा पीड़ित हैं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त होगा, अगला दिन 26 मार्च आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आएगा। क्योंकि 26 मार्च को
प्रातः 2 बजे चंद्रमा पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, बुध भाग्य के भाव में आ जाएंगे। गुरु और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 26 मार्च से 29 मार्च 2 बजे बाद दोपहर तक आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर जो भी निर्णय लेंगे उसमें भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। हो सकता है कि 26 से 29 के बीच में कोई यात्रा करनी पड़े आपको, और वो यात्रा आपके लिए बहुत सुखद होगी, क्योंकि भाग्य साथ देगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। कोई भी नया काम शुरू करेंगे, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, व्यापार में पूंजी निवेश करेंगे, हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है, क्योंकि मन आपका बिल्कुल शांत रहता है, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत रहता है, और भाग्य का जब साथ मिलेगा तो सफलता ही सफलता आपको मिलने का योग बनेगा। 29 मार्च को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, और यहां पर 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और यहाँ पर जब चंद्रमा का गोचर होगा तो एक तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, माता से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी तरह का कोई विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर के तो विवाद भी सॉल्व होगा, और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म के भाव पर, और भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है, चूँकि भाग्य के भाव में गुरु और बुध का गोचर है। एक नहीं दो दो शुभ ग्रह भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा। अब बुध भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने व्यापार व्यवसाय से, अपने प्रोफेशन से इस समय धन की प्राप्ति भी होगी, और आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 25 मार्च को कोई निवेश नहीं करना है, इसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। और चूँकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, गुरु भाग्य के भाव में, गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा 31 मार्च को रात्रि 10:56 पर पंचम भाव में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए 31 मार्च से 2 अप्रैल तक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। लाभ के भाव के स्वामी बुध भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो आपका निवेश आपको सफलता देगा, लाभ देगा। लेकिन बड़ा निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। दूसरी बात, मन आपका शांत रहेगा। लव रिलेशंस की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, नए रिलेशन भी बन सकते हैं, और पुराने रिलेशंस अगर आपके हैं और आप विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसके भी एक्सेप्ट होने की योग बनेंगे। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, और छात्रों को भी इस समय सफलता का योग बनेगा, क्योंकि नवम के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है,
गज केसरी राजयोग का निर्माण पंचम भाव में हो रहा है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। इसके बाद थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा 2 अप्रैल को प्रातः 4:37 पर। अब यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, तो आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के लिए तो समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मन भी आपका चिंतित हो सकता है, मन में एक तनाव की स्थिति बनेगी। और दूसरी बात यह है कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच किसी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा। और शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी थोड़ा सा समय अच्छा नहीं रहेगा। 5 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सप्तम भाव में शनि भी हैं और चंद्रमा शनि की युति से विष योग बनेगा, तो परिवार में गलतफहमी या तनाव की स्थिति बन सकती है दाम्पत्य जीवन में। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद का जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत ही अच्छा है। 7 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उससे आप देख लीजिएगा, समझिएगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।